हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में कामरान का जन्म हुआ। उसका घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बना हुआ था। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि बरसात की हर बूंद मानो दीवारों को गिराने का इंतजार कर रही हो। कामरान का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन गांव में उनकी इज्जत थी क्योंकि वे मेहनतकश और नेक दिल लोग माने जाते थे। कामरान के पिता रोज सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने निकल जाते। तपती धूप हो या बरसात, उन्हें कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब वे घर लौटते तो थकान से उनका बदन टूट रहा होता, लेकिन चेहरे पर अपने परिवार के लिए सुकून भी होता। कभी कभी मजदूरी से इतना पैसा मिल जाता कि घर में सबका पेट भर जाए, और कभी ऐसा होता कि माँ को आटे में पानी मिलाकर पतली रोटी पकानी पड़ती। कामरान की माँ बेहद सब्र करने वाली औरत थीं। वह हर वक्त अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर दे, इन्हें तंगहाली से बचा ले। उनकी आंखों से अक्सर आंसू गिरते, मगर होंठ हमेशा शुक्र के बोल ही कहते। बचपन से ही कामरान ने गरीबी के दर्द को महसूस किया। गांव के अमीर बच्चों के पास खिलौने, अच्छे कपड़े और मीठे पकवान होते, जबकि कामरान के हिस्से में सिर्फ पुरानी किताबें, फटे कपड़े और अधूरी ख्वाहिशें आती। कई बार जब कामरान बाजार से गुजरता तो उसे दुकानों में मिठाइयों की खुशबू खींच लेती। वह रुककर उन्हें देखता, लेकिन बिना पैसे के कुछ ले नहीं सकता था। ऐसे में उसके दिल में कसक उठती और आंखें नम हो जाती। धीरे धीरे कामरान बड़ा होने लगा। गरीबी का बोझ उसकी सोच में भी उतर गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वह इस तंगहाली से बाहर निकलेगा, माँ की आंखों में चमक लाएगा और पिता के थके हुए चेहरे पर गर्व का साया बिखेरेगा। लेकिन जिंदगी का सफर आसान कहाँ होता है। गांव में कामरान को तालीम हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अक्सर स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते। किताबें खरीदने की जगह वह दूसरे बच्चों की पुरानी किताबों से काम चलाता। कई रातें वह दीपक की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता, और जब दीपक का तेल खत्म हो जाता तो चांदनी में किताब खोलकर बैठ जाता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव के कुछ लोग कहते, यह लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा, इसमें हिम्मत है, यह अपनी तकदीर बदल देगा। मगर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, अरे यह गरीब का बेटा है, पढ़ लिख कर करेगा क्या, आखिरकार खेतों में मजदूरी ही करनी है। कामरान ये ताने सुनकर चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा आग की तरह जलती। वह खुद से कहता, एक दिन सबको दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा भी बड़ा बन सकता है। इसी तरह मेहनत, उम्मीद और तंगहाली के बीच कामरान का बचपन गुजर रहा था। उसकी माँ की दुआएं और उसके पिता की मेहनत दोनों मिलकर उसे ताकत देती, मगर यह ताकत उसके दिल में धीरे धीरे एक और ख्वाहिश भी पैदा कर रही थी, दौलतमंद बनने की ख्वाहिश। गांव की मिट्टी भरी पगडंडियों पर सूरज की किरणें बिखरी थीं। चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी और खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थीं। इन्हीं खेतों के बीच कामरान का दिल अब बेचैन सा रहने लगा था। माँ की दुआएं उसके कानों में गूंजती रहती, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे बाजार और वहाँ की चमक धमक की ओर खींचते चले जाते। हर सुबह जब वह घर से निकलता, माँ उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखती और कहती, बेटा मेहनत करो, अल्लाह मेहनतकश को कभी निराश नहीं करता। लेकिन कामरान का दिल अब इन बातों को सुनकर भारी हो जाता। गांव की सादगी और सच्चाई के बीच उसका मन शहर की चकाचौंध की तरफ भागता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ शहर के बाजार में गया। वहां ऊंची ऊंची दुकानों पर चमकते गहने, रंग बिरंगे कपड़े और सिक्कों की खनक ने उसका दिल मोह लिया। उसके दोस्त फुसफुसाते हुए बोले, कामरान, अगर तू जल्दी अमीर बनना चाहता है तो हमारे साथ चल, हम तुझे रास्ता दिखाएंगे। कामरान के दिल में शंका भी थी और ख्वाहिश भी। माँ की आंसुओं से भरी दुआएं उसे याद थीं, मगर दूसरी तरफ सिक्कों की चमक और नाम पाने की चाहत उसके दिल को खींच रही थी। धीरे धीरे उसने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया और दोस्ती के नाम पर ऐसे कामों में शामिल होने लगा जहां मेहनत नहीं, बल्कि चालाकी और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना सिखाया जाता। पहले पहल उसे झिझक हुई, लेकिन जब उसकी जेब में कुछ ही दिनों में सिक्कों की खनक सुनाई दी तो उसकी आंखों की चमक बदल गई। गांव लौटकर जब माँ ने पूछा, बेटा आजकल तू जल्दी जल्दी पैसे कहाँ से ला रहा है, तो कामरान ने नजरें चुरा लीं और कह दिया, बस माँ, किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया है।
माँ का दिल कांप उठा। वह जान गई कि कहीं न कहीं उसका बेटा गलत रास्ते पर बढ़ रहा है। उस रात माँ ने चिराग जलाकर अल्लाह के सामने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही राह दिखा, उसे दुनिया के धोखे से बचा। मगर कामरान को अब पैसे का नशा चढ़ चुका था। उसे लगता कि धन और दौलत ही असली इज्जत है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे सौदे करने शुरू किए और फिर धीरे धीरे सूदखोरी यानी ब्याज का धंधा अपनाया। गरीब लोग मजबूरी में उससे उधार लेते और कुछ ही दिनों में 2 गुना लौटाने पर मजबूर हो जाते। कामरान अब गांव में नाम और ताकत से पहचाना जाने लगा। लोग उसके पास झुकते, मगर उनकी आंखों में दुआएं नहीं, बद्दुआएं थीं। उसकी माँ का दिल हर रोज टूटता, लेकिन कामरान अपनी नई दुनिया में इतना डूब गया कि माँ की आहट और दुआएं भी उसे सुनाई देना बंद हो गईं। कामरान की जेब सिक्कों से भरने लगी थी, लेकिन उसका दिल अंदर से खाली होता जा रहा था। पैसे का ढेर तो बढ़ रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब घमंड उतर आया था। वह अब गांव की गलियों से ऐसे गुजरता मानो सब उसके गुलाम हों। गरीब लोग जब उससे मदद मांगते तो वह मुस्कुराकर कहता, मदद? मैं तो तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ब्याज तय होगा। मजबूर लोग उसकी शर्तें मान लेते। उनके आंसू और लाचारी कामरान के लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा मजदूर उसके पास आया। हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर भूख की लकीरें साफ थीं। उसने कहा, बेटा, मेरी बेटी की शादी है, जरा कुछ मदद कर दो। कामरान ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, मदद? मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन महीने भर में 1.5 गुना लौटाना होगा। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से सिक्के लिए और चला गया। घर लौटकर जब माँ ने यह सुना तो उसका दिल चाक हो गया। उसने कहा, कामरान, गरीब की मजबूरी का सौदा मत करो, अल्लाह ऐसे पैसों में बरकत नहीं देता। लेकिन कामरान ने हंसते हुए कहा, माँ, तुम पुरानी बातें करती हो, आज की दुनिया में ऐसे ही लोग इज्जत और ताकत पाते हैं। माँ की आंखें नम थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, बेटा, ताकत और इज्जत अल्लाह देता है, न कि दूसरों के खून पसीने से। दिन गुजरते गए, कामरान का धंधा बढ़ता गया। गांव के कई लोग उसके कर्ज में दब गए। उनके घरों के चिराग बुझ गए, मगर कामरान के घर में सोने चांदी की चमक बढ़ती चली गई। रात के समय जब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठता तो हंसी ठिठोली और शोर शराबे से महफिल गूंज उठती। महंगे कपड़े, सोने के प्याले और रंग बिरंगे कालीन उसके सामने होते, लेकिन उस सारी रौनक में भी कभी कभी उसकी आंखें अकेलेपन से भर जाती। वह खिड़की से बाहर झांकता तो दूर गांव की मस्जिद से अजन की आवाज आती। कुछ पल के लिए उसका दिल कांप उठता, मगर दोस्तों की हंसी और शोर उस सन्नाटे को तोड़ देता। उसकी माँ देर रात तक जागकर दुआ करती रही। उसके आंसू तस्बीह के हर दाने पर गिरते रहे, मगर कामरान अपने रास्ते पर और दूर निकलता जा रहा था। कामरान की दौलत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल की बेचैनी भी अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह अपने कमरे में अकेला बैठता और सिक्कों के ढेर को घूरता। उन सिक्कों की खनक अब उसे चैन नहीं देती थी। एक रात कामरान की माँ उसके कमरे में आई। उसने देखा कि कामरान थका हारा कुर्सी पर बैठा है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, क्यों थक गया? ये सब पैसा क्या तेरे दिल को सुकून दे पाया? कामरान ने आंखें चुराकर कहा, माँ, मुझे सब मिला है, दौलत, इज्जत, ताकत, लेकिन पता नहीं क्यों दिल खाली सा लगता है। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, क्योंकि दिल का सुकून सोने चांदी में नहीं, अल्लाह की याद में है। जो तौबा कर ले और नेक काम करे, उसी का दिल चैन पाता है। कामरान चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार सोच की लकीरें उभर आईं। अगले दिन बाजार में एक अजीब वाकया हुआ। एक बूढ़ा शख्स जिसने पहले कामरान से कर्ज लिया था, उसके सामने गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हुकूमत भी तुझसे रहम मांग रही है, लेकिन तू तो और ज्यादा सूद लेता है। अल्लाह से डरो कामरान। यह सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब एक दूसरे से कहने लगे, देखो, यह वही कामरान है जिसने अपने गांव के गरीबों को कर्ज में दबा दिया है। कामरान का चेहरा लाल हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि लोग अब उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखते, बल्कि नफरत और गुस्से से देखते हैं। उस रात कामरान ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसे माँ के अल्फाज याद आते रहे, सुकून अल्लाह की याद में है।
अचानक उसके दिल में खौफ और बेचैनी की लहर उठी। उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या मेरी माँ सही कहती है? वह करवटें बदलता रहा और बाहर मस्जिद से आती हुई तिलावत की आवाज उसके दिल को और भी बेचैन कर देती। सुबह का वक्त था। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। कामरान अपने कमरे में बैठा था और अजान सुनकर उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वह उठकर खिड़की की तरफ गया। लोगों को नमाज के लिए जाते देखा। उनके चेहरों पर सुकून और रोशनी थी। कामरान बुदबुदाया, यह कैसा सुकून है जो इनके चेहरों पर है, और मेरे पास ढेरों दौलत होने के बावजूद मुझे नहीं मिलता। उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा, ये सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत से मिलता है। अगर तू एक बार सजदे में गिर पड़े तो देखना तेरे दिल की दुनिया कैसे बदलती है। कामरान चुप रहा, लेकिन माँ की बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। दिन चढ़ते चढ़ते कामरान बाजार गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं और उनके चेहरों पर अजीब सी खुशी है। उसने सोचा, मैंने तो कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह नहीं। उसी वक्त एक फटेहाल बच्चा उसके पास आया और बोला, मालिक, मुझे रोटी चाहिए। कामरान ने झुंझलाकर कहा, दूर हटो। लेकिन जैसे ही बच्चा रोते हुए चला गया, कामरान के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना कठोर हो गया हूँ कि मासूम बच्चे की भूख भी मुझे हिला नहीं पाती। रात को कामरान फिर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही बच्चा घूमता रहा और मस्जिद से आती हुई तिलावत की आवाज उसके दिल पर चोट कर रही थी। आखिर उसने ठान लिया, मुझे जानना होगा कि असली सुकून कहाँ है। शायद माँ सही कहती है, शायद मुझे बदलना होगा। कामरान ने अगले दिन एक नया फैसला लिया। उसने सोचा कि क्यों ना मस्जिद जाकर देखूं कि वहाँ लोग किस तरह इबादत करते हैं। शायद वहीं मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मस्जिद की ओर चला, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। दिल में ख्याल आया, मैं इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरे लिए मस्जिद के दरवाजे खुल सकते हैं? वह वापस लौटने ही वाला था कि एक बुजुर्ग आलिम ने उसे देख लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मस्जिद का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। अल्लाह का घर कभी किसी गुनहगार को दूर नहीं करता। यह सुनकर कामरान की आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मस्जिद में सन्नाटा था। सिर्फ कुछ लोग सजदे में झुके हुए थे। उनकी आंखों से बहते आंसू और होठों पर दुआएं कामरान के दिल को हिला रही थीं। वह एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल में भारी बोझ था। आंसू अपने आप गालों पर लुढ़कने लगे। उसने पहली बार अपने गुनाहों को याद करना शुरू किया। सूदखोरी, गरीबों पर जुल्म, माँ की नाफरमानी। उसके दिल से आवाज निकली, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज है तो मेरा क्या होगा? मुझे माफ कर दे। उसका जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि दौलत से बड़ा कोई खजाना है, अल्लाह की रहमत। माँ जो दूर से उसे देख रही थी, सजदे में गिरकर रो पड़ी। उनके लबों से सिर्फ यही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे की तौबा कबूल कर ले। उस दिन के बाद कामरान की रातें बदल गईं। पहले जहां वह महफिलों, शोर शराबे और सोने चांदी के ढेरों के बीच वक्त गुजारता था, अब वही रातें बेचैनी और तौबा की आंधियों में गुजरती। वह अकेला अपने कमरे में बैठता, सिक्कों से भरी तिजोरियों को देखता और सोचता, इन सब ने मुझे क्या दिया सिवाय डर और बेचैनी के। एक रात उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। महफिल सजी, शाही पर्दे, कीमती कालीन, सुनहरी प्याले, लेकिन कामरान का दिल उनमें नहीं लग रहा था। दोस्त हंसते गाते रहे, लेकिन कामरान खामोश रहा। आखिरकार उसने उठकर कहा, दोस्तों, क्या तुम में से किसी ने कभी सोचा है कि मौत आने के बाद ये सब कहाँ जाएगा? ये दौलत, ये शान और शौकत, क्या ये हमारे साथ जाएगी? दोस्तों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। किसी ने मजाक उड़ाया, कामरान, तू आज फकीरों जैसी बातें क्यों कर रहा है? दूसरे ने कहा, चल छोड़, शराब का प्याला उठा और सब गम भूल जा। लेकिन कामरान ने प्याले की तरफ देखा भी नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, अब मुझे गम नहीं भुलाना, मुझे गम का इलाज ढूंढना है। दोस्त हंसते हुए चले गए। महफिल बिखर गई। कामरान अकेला बैठा रह गया। उसके दिल में एक अजीब तन्हाई थी। वह सोच रहा था, शायद अब मेरा रास्ता बदलने का वक्त आ गया है।
अगर मैं यूं ही चलता रहा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। उस रात उसने पहली बार अल्लाह से बातें की। आंसुओं में डूबी उसकी आवाज़ निकल रही थी, या रब, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपने करीब कर ले। सुबह का वक्त था। कामरान की आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थीं, लेकिन दिल हल्का लग रहा था। वह पहली बार इतने सुकून के साथ उठा। उसने अपने नौकरों से कहा, आज से घर में शराब की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए, और जो बुरे कामों की महफिल सजती थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। नौकर हैरान रह गए। एक बोला, हुजूर, ये सब अचानक? कामरान ने सख्ती लेकिन नरमी के साथ जवाब दिया, अचानक नहीं, बहुत देर से ये बदलाव आना था। अब अल्लाह की राह पकड़नी है। गांव में खबर फैल गई कि कामरान बदल रहा है। कुछ लोग खुश हुए तो कुछ ने कहा, देखते हैं कब तक रहता है। कामरान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कुरान मंगवाया और पढ़ना शुरू किया। हर आयत उसके दिल पर दस्तक देती। उसे लगता जैसे अल्लाह सीधे उससे बातें कर रहा है। एक आयत पढ़कर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। वह देर तक यही आयत दोहराता रहा और कहता रहा, या रब, तेरी मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहाँ पहले शोरगुल था, वहाँ अब तिलावत की आवाजें गूंजने लगीं। जहाँ पहले गुनाह के काम होते थे, वहाँ अब अल्लाह का जिक्र होने लगा। कामरान का दिल नूर से भर रहा था, लेकिन उसे पता था असली इम्तिहान अभी बाकी है। कामरान अब रोज सुबह गांव की मस्जिद जाता। पहले लोग उसे मस्जिद में देखकर हैरान हो जाते। जो इंसान कभी गुनाह की महफिलों में मशगूल रहता था, वही अब सफेद कपड़ों में सिर झुकाकर नमाज पढ़ता था। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तेरी तौबा सच्ची लगे तो लोग तुझे याद करेंगे। कामरान ने विनम्रता से कहा, चाचा, अब मैं लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए जीना चाहता हूँ। धीरे धीरे कामरान ने गरीबों के घर जाना शुरू किया। वह उनके लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ लेकर जाता। पहले जो गरीब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब वह खुद उसके घर बुलाए जाते। एक दिन उसने एक बीमार बच्चे को देखा। बच्चे की माँ रो रही थी क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। कामरान ने तुरंत अपने हाथों से पैसा दिया और कहा, आज से यह बच्चा मेरा बच्चा है, तुम लोग उसके लिए कभी फिक्र मत करना। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक बोझ भी, क्योंकि वह जानता था उसके पिछले गुनाह इतने बड़े थे कि सिर्फ नेकी से माफ नहीं होंगे। वह हर रात उठकर तौबा करता और कहता, है अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ते पर कायम रख। गांव के कुछ लोग अब भी उसे शक की निगाह से देखते। कोई कहता, ये सब दिखावा है। कोई कहता, गुनाहों का ढेर है, इतना आसान नहीं मिटेगा। लेकिन कामरान का इरादा मजबूत था। उसने ठान लिया था कि चाहे लोग माने या ना माने, वह अपने दिल को और अल्लाह से अपने रिश्ते को साफ करेगा। एक रोज कामरान खेतों की पगडंडी पर चल रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। गांव के कुछ लड़के उसके पीछे पीछे चलने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, देखो, यही है कामरान, पहले कैसा था और अब कैसे बदल गया। उनमें से एक लड़के ने हिम्मत करके पूछा, भाई, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कामरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब दिल गुनाहों से भर जाए तो इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो और अंधेरे में डूब जाए या रोशनी की तरफ मुड़ जाए। मैंने रोशनी चुनी। लड़के चुप हो गए। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान दोनों झलकने लगे। कामरान अब हर मौके पर बच्चों को नेकी और सच्चाई की बातें समझाता। वह कहता, झूठ कभी मत बोलो, मेहनत से कमाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। धीरे धीरे उसकी बातें दिलों में असर करने लगी। गांव के लोग जो पहले उसकी बात नहीं सुनते थे, अब पास बैठने लगे। उसकी महफिल गुनाह की नहीं, बल्कि सीख और इबादत की बन गई। कामरान अक्सर कहता, तौबा करने का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए रहमत बनना है।